क्या पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब बढ़ने वाली है? क्या 6,000 से बढ़कर यह राशि 10,000 या 12,000 होने वाली है? 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के बीच यह सवाल तेजी से चर्चा में है। अब इस पर संसद में खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। आखिर सरकार ने क्या कहा, क्या किस्त बढ़ने वाली है या नहीं, और अगर नहीं तो किसानों को अगली किस्त पाने के लिए क्या करना होगा? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता 3 बार किस्तों में दी जाती है। अब तक करोड़ों किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जा चुके हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग उठती रही है। इस बीच लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या पीएम किसान योजना की सालाना राशि बढ़ाने पर कोई विचार किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी अभी तक सरकार ने किस्त बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल योजना पहले की तरह ही जारी रहेगी और पात्र किसानों को सालाना 6,000 ही मिलेंगे। हालांकि सरकार ने यह भी दोहराया कि पीएम किसान योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने वाला एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके जरिए करोड़ों किसान परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना पूरी तरह डीबीटी मॉडल पर आधारित है, जिससे पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचता है। किस्त की राशि बढ़ाने की खबरों पर भले ही फिलहाल विराम लग गया हो, लेकिन 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अगर दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो किस्त अटक सकती है। सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वे समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ले। अब सवाल यह है कि किस्त पाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आए तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, भूमि रिकॉर्ड सही और अपडेट होना चाहिए, आधार बैंक और किसान पोर्टल की जानकारी मैच होनी चाहिए। कोई भी जानकारी में गड़बड़ी पर भुगतान रुक सकता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 की वार्षिक सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। इस पर सीधा सा जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सरकार के सामने राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कभी बदलाव नहीं हो सकता। सरकार समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है और जरूरत के अनुसार फैसले लेती है। यदि आने वाले समय में राशि बढ़ाने या योजनाओं में किसी तरह का संशोधन का निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे दावों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, क्योंकि उनमें से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं में शामिल है। इस योजना के माध्यम से अब तक करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खातों में लाखों रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहायता देना है, ताकि उन्हें बीज, खाद, उर्वरक और अन्य कृषि जरूरतों के लिए मदद मिल सके। यही वजह है कि हर किस्त का इंतजार किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप भी योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि 6,000 की राशि बढ़ने की खबरों पर भरोसा न करें, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। अपनी ई-केवाईसी समय से पूरी कर लें, बैंक खातों को आधार से लिंक रखें, बैंक विवरण सही रखें यानी कि बैंक की जानकारी सही रखें, या नहीं तो इसकी जांच कर लें, और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी भी अपडेट करें। ऐसा करने से अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचने की संभावना रहेगी। किसी भी नई जानकारी या बदलाव के लिए केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करें, और अगर सरकार की तरफ से कोई सूचना आती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।